Good afternoon class. Today my topic is supportive psychotherapy. आज हम क्या पढ़ेंगे कि जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है वो क्या होती है. सपोर्टिव साइकोथेरेपी को फर्स्टली रॉकलैंड कौन थे? साइको थेरेपिस्ट थे. इन्होंने फर्स्टली 1989 में सपोर्टिव साइकोथेरेपी को फाइंड आउट किया था या फिर सपोर्टिव साइकोथेरेपी के बारे में पता लगाया था सबसे फर्स्ट में. तो ये जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है ये मेनली हॉस्पिटल में और कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, वाइडली यूज़ होती है. देन ये जो थेरेपी होती है इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो पेशेंट होता है या कोई भी पर्सन होता है तो उसकी जो भी इमोशनल स्ट्रेस की जो कंडीशन होती है और उसकी पर्सनालिटी वो कैसे चेंज कर सकता है. तो इस थेरेपी में ये बताया जाता है कि पेशेंट अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर सकता है और कैसे अपने स्ट्रेस को दूर कर सकता है. नेक्स्ट, पर्पस ऑफ सपोर्टिव साइकोथेरेपी. अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है उसके क्या क्या पर्पस होते हैं. फर्स्ट पर्पस है इसमें कि हमें पेशेंट को क्या करना है, एनकरेज करना है या फिर हमें पेशेंट को बताना है कि उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इसके क्या क्या जो भी अगर वो कुछ भी अच्छा करता है ना, या उसकी कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ है या कोई भी उसका ऐसा बिहेव है जो कि अच्छा है, तो हमें उसके बारे में पेशेंट को बताना है. तो इससे क्या होगा, अगर हम उसे बताएंगे तो वो क्या होगा, एनकरेज होगा, है ना. अगर वो एनकरेज होगा तो उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है और जो भी उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो इस कंडीशन को हमें क्या करना है, अगर उसके कुछ भी अच्छी जो वो चीज़ कर रहा है या उसके अंदर कुछ भी अच्छी क्वालिटी है तो उसके बारे में हमें उसे बताना है. नेक्स्ट, पेशेंट को क्या करना है, उसकी जो भी लाइफ से रिलेटेड रियलिटी है ना, मीन्स अगर उसके आसपास कुछ हो रहा है और उसे पता नहीं है, वो उससे इग्नोर करता है, तो जो भी रियलिटी है उससे हमें पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराना है. नेक्स्ट पर्पस है, जो पेशेंट होता है उसे हमें क्या करना है कि एनकरेज करना है और क्या करना है कि जो भी मीन्स पास्ट में अगर कुछ ऐसा हुआ था कि जो कि उसके लिए बहुत इमोशनल या पेनफुल है, तो उस कंडीशन को वो वापस से होने से फिर से कैसे रोक सकता है ना, उस सिचुएशन को वापस अगर अपने फ्यूचर में आने से कैसे रोक सकता है, तो उस बारे में हमें उसे बताना है. तो ये हमारा पर्पस है. नेक्स्ट पर्पस है कि जो पेशेंट है उसे इतना एबल बनाना है, उसे इतना योग्य बनाना है कि वो अपनी जितनी भी जीवन लाइफ की जितनी भी चुनौती होती है उसका कैसे सामना करे, है ना. उसके पास कैसे अगर कोई सिचुएशन आती है तो वो उसे कैसे कॉप अप करे, ये हमें पेशेंट को बताना है. नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ सपोर्टिव थेरेपी और कंपोनेंट ऑफ सपोर्टिव थेरेपी. जो सपोर्टिव थेरेपी होती है उसकी कुछ टेक्निक होती है और कुछ कंपोनेंट होते हैं. तो अब हम वो देखेंगे. फर्स्ट इसकी जो टेक्निक है वो है वेंटिलेशन. वेंटिलेशन ये जो टेक्निक है ये मेनली नाम से ही क्लियर है. वेंटिलेशन मीन्स यहाँ पे क्या है कि इस टेक्निक में हमें क्या करना है, पेशेंट को एनकरेज करना है. पेशेंट को एनकरेज क्यों करना है, हमें इसलिए पेशेंट को एनकरेज करना है कि पेशेंट जो भी सोच रहा है ना, अगर हमें पेशेंट से कुछ भी पूछना है या कुछ भी जानना है तो फर्स्टली हमें क्या करना होगा कि हमें पेशेंट को एनकरेज करना होगा कि वो जो कुछ भी सोच रहा है वो हमें बताए, अच्छे तरीके से बताए, ना कि उसे कुछ और सोच रहा है वो और हमें कुछ और बताए. तो ऐसा नहीं करने के लिए बोलना है. देन हमें उसे ऐसा इतना ट्रस्ट दिला देना है कि वो जो भी सोच रहा है वो हमें शेयर कर सके. नेक्स्ट टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन. इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो इन्वायरमेंट होता है, जो पेशेंट का जो इन्वायरमेंट है जहाँ पे पेशेंट रहता है, तो हमें उसे क्या करना है, उसका मॉडिफिकेशन करना है. और क्या करना है, उसकी जो भी लिविंग कंडीशन होती है, मीन्स जहाँ पर वो रह रहा है उसकी जो भी लिविंग कंडीशन है, अगर वो कंडीशन अच्छी नहीं है तो उससे क्या होगा, उसके जो थॉट्स हैं वो भी डेवलप अच्छे से नहीं होंगे. तो हमें क्या करना है, उसकी जो भी लिविंग कंडीशन है उसे हमें चेंज करना है. देन पेशेंट को वेलबींग करने में हेल्प करनी है या पेशेंट की वेलबींग को, पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना है.
नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है वो है परस्यूशन। परस्यूशन मीन्स क्या होता है, जो पेशेंट है उसके बिहेवियर को हमें मॉडिफाई करना है। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को बताया जाता है कि पेशेंट के बिहेवियर को पेशेंट को कैसे मॉडिफाई करना है, या पेशेंट अपने बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकता है। तो ये जो टेक्निक होती है इसमें हम पेशेंट को बताते हैं कि पेशेंट के बिहेवियर को वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है। जो नेक्स्ट टेक्निक होती है हमारी फोर्थ टेक्निक, वो है री एजुकेशन। री एजुकेशन, तो इससे आप वर्ड से क्लियर हो गए होंगे कि री एजुकेशन मीन्स हमें पेशेंट को एजुकेट करना है। किस लिए एजुकेट करना है कि अगर पेशेंट के पास कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो मीन्स अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो कि उसको पेनफुल सिचुएशन है, या कोई ऐसा मूवमेंट है जो उसके लिए पेनफुल है, तो उसे वो कैसे सॉल्व कर सकता है उस प्रॉब्लम को, उस जो मूवमेंट है उसे कैसे कॉप अप कर सकता है। तो ये हमें उसके लिए क्या करना है, पहले से ही पेशेंट को एजुकेट करके रखना है। पहले ही हम पेशेंट को एजुकेट करके रखेंगे तो इससे क्या होगा, पेशेंट एजुकेट होगा पहले से ही, तो अगर उसके सामने वो सिचुएशन आएगी तो वो उससे अच्छे से कॉप अप कर लेगा, या उसके पास अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उससे भी अच्छे से लड़ लेगा। नेक्स्ट टेक्निक है डेट इज़ रीएश्योरेंस। रीएश्योरेंस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को एश्योरेंस दिलाएंगे, मीन्स पेशेंट को हमें आश्वासन दिलाना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पेशेंट है उसको रीएश्योरेंस करने का यूज़ करेंगे, रीएश्योरेंस करने के लिए बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि पेशेंट की जो भी आशंका होगी, है ना, पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या होगा, शंका करता होगा ना, उसकी जितनी भी आशंका होगी, मीन्स वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, या फिर अगर वो सोचेगा कि ये सिचुएशन है मेरे साथ, अगर मैं बीमार हूँ तो मैं मर तो नहीं जाऊँगा, तो उसकी जो भी शंका है ना, तो उसकी जो भी शंका है उसको क्या करना है, हमें दूर करना है, और उसके जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाना है। देन उसकी जो होप है ना, कि उसकी जो पॉजिटिव होप है उसे भी हमें क्या करना है, बढ़ाना है। हाँ, जो रीएश्योरेंस होता है ना वो 2 टाइप्स का होता है। तो हमें रीएश्योरेंस कभी भी पेशेंट को अच्छे के लिए करना है, ना कि नेगेटिव के लिए। अगर हम जो रीएश्योरेंस है वो पॉजिटिव देंगे तो पेशेंट के लिए अच्छा होगा, बट अगर वही रीएश्योरेंस हम नेगेटिव देते हैं पेशेंट को कुछ गलत बोल के, तो क्या होता है, पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो धीरे से गिर जाता है। तो हमें कभी भी पेशेंट को नेगेटिव रीएश्योरेंस नहीं देना है, हमेशा पॉजिटिव रीएश्योरेंस ही पेशेंट को देना है। नेक्स्ट टेक्निक है हमारी सपोर्टिव थेरेपी की एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मीन्स क्या होता है कि इस थेरेपी में हम क्या करते हैं, जो भी पेशेंट के सिम्टम्स होते हैं, है ना, सिम्टम्स के जो भी नेचर होते हैं, कि अगर ये सिम्टम्स है तो ये इसका कैसा नेचर है, तो और क्या करते हैं, उसकी कंडीशन है तो ये उसके कॉज, है ना, जो भी डिसीज़ कंडीशन है उसके क्या कॉज हैं वो पता करना है, देन उसके सिम्टम्स के नेचर पता करने हैं। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से अच्छे से उससे सुन के देन फिर हम पता करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देन इसमें जो थेरेपिस्ट होता है उसका रोल क्या होता है कि जो भी ट्रीटमेंट वो पेशेंट को दे रहा है, क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, और देन उसके क्या आउटकम्स होंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद क्या आउटकम्स होंगे, अभी क्या आउटकम है, तो वो सारा जितना भी पेशेंट के बारे में जितनी भी नॉलेज है वो सारी पेशेंट को बताना है। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है 7th टेक्निक, दैट इज़ गाइडेंस। गाइडेंस मीन्स क्या है कि हमें पेशेंट को गाइड करना है। गाइड किस लिए करना है हमें पेशेंट को, जो भी उसकी रियल लाइफ है, तो उसकी रियल लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो हमें उसे पहले से ही तैयार करना है कि वो अपनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। देन अगर फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो उसे कैसे हैंडल कर सकता है, तो उसके बारे में भी हमें पेशेंट को गाइड करना है। नेक्स्ट है इंडिकेशन ऑफ सपोर्टिव साइकोथेरेपी। जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है, इंडिकेशन, उसकी इंडिकेशन, तो इंडिकेशन मीन्स क्या होता है कि कौन कौन से पेशेंट को या किस डिसऑर्डर वाले पेशेंट को हम ये थेरेपी दे सकते हैं। तो इंडिकेशन में फर्स्ट है जो सीजोफ्रेनिया होता है,
उस कंडीशन में हम पेशेंट को जो सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये क्या होता है? एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट, एंजाइटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आफ्टर ट्रॉमा अगर कोई डिसऑर्डर होता है, आफ्टर ट्रॉमा जी क्या होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप का डिसऑर्डर होता है जो कि इस कंडीशन के बाद भी हम क्या करेंगे, जो सपोर्टिव थेरेपी है वो दे सकते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट, ईटिंग डिसऑर्डर में, सब्सटेंस एब्यूज़ में, साइकोसिस में और क्राइसिस सिचुएशन में, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं आप वो बाद में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस डिसऑर्डर में हम जो सपोर्टिव थेरेपी होती है वो कौन कौन से पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है फेसेस ऑफ सपोर्टिव थेरेपी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो सपोर्टिव थेरेपी होती है उसके क्या क्या फेसेस होते हैं। तो मेनली जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, वैसे ही हमारी जो ये थेरेपीज़ होती हैं, है ना, इसमें कुछ फेसेस होते हैं। तो फर्स्ट फेस है इसका इनिशियल फेस। इनिशियल फेस मीन्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग का फेस होता है ना, फर्स्ट का जो फेस होता है स्टार्टिंग का, उसे हम बोलते हैं इनिशियल फेस। तो इनिशियल फेस में फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप होती है उसको एस्टेब्लिश करते हैं। जो थेरापिस्ट होता है और जो पेशेंट होता है उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। देन इस फेस में हम क्या करेंगे, असेसमेंट करते हैं। किसका असेसमेंट करते हैं? पेशेंट का असेसमेंट करते हैं। तो असेसमेंट में हम उसका फिजिकल असेसमेंट भी करेंगे और उसका साइकेट्रिक असेसमेंट भी किया जाता है। देन उसके बाद जो भी असेसमेंट में जो भी आया है तो उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है, इसमें हम पेशेंट का असेसमेंट करने के बाद क्या करेंगे, उसका जो भी मोटिवेशनल लेवल है ना, उसका जो भी मोटिवेशन है उसे हम क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे। और पेशेंट को हम बोलेंगे कि पेशेंट की जितनी भी स्ट्रेंथ है वो पता करें और पेशेंट की क्या वीकनेस है वो पता करें। हम पेशेंट को बोलेंगे कि आपकी जो भी स्ट्रेंथ है वो आप हमें बताइए और आपकी जो वीकनेस है वो बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको फाइंड आउट करनी है वो, फिर आपको हमें बतानी है। तो इससे क्या होगा, पेशेंट एनकरेज होगा और अपनी जो भी स्ट्रेंथ होगी वो बताएगा और वीकनेस होगी तो उसके बारे में वो पता करेगा। तो इसमें थेरापिस्ट का क्या करते हैं, और जो थेरापिस्ट होते हैं वो पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि आपको जो भी सिचुएशन है ना, आपको ऐसी अच्छी कंडीशन में ही रहना है, आपको पॉजिटिव ही सोचना है हमेशा और अच्छी कंडीशन में ही आपको हमेशा रहना है। नेक्स्ट जो फेस होता है वो होता है वर्किंग फेस। वर्किंग फेस में मेनली क्या किया जाता है, इसमें वर्क स्टार्ट किया जाता है, मीन्स जो टेक्निक होती है वो अप्लाई की जाती है। तो इस फेस में जो पेशेंट होता है उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है और उसकी जो भी लाइफ में जो भी सिचुएशंस होती है उसकी, तो उसे क्या करना है, हमें बोलना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है तो उससे कैसे कॉप अप करना है, तो उसके बारे में हमें बताना है ना, इन्फॉर्मेशन देनी है हमें कि किस सिचुएशन से कैसे कॉप अप करना है उसके बारे में। देन जितनी भी टेक्निक्स हमने पहले पढ़ी थी, सपोर्टिव टेक्निक की, सपोर्टिव साइकोथेरेपी की जो भी टेक्निक्स है, तो उस टेक्निक्स को हमें इस वर्किंग फेस में अप्लाई करना है। देन आफ्टर जो फेस आता है वो होता है टर्मिनल फेस। देन टर्मिनल फेस मीन्स क्या होता है, जो एंडिंग का फेस होता है ना, सबसे लास्ट का जो फेस होता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनल फेस। इस टर्मिनल फेस में क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, उसकी जो भी स्ट्रेंथ होती है और जो भी पेशेंट की स्ट्रेंथ होती है उसको क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट तो हो जाता है पहले ही कि पेशेंट की क्या स्ट्रेंथ है, तो हमें वो पता चल जाता है पेशेंट की स्ट्रेंथ के बारे में कि पेशेंट की ये स्ट्रेंथ है, तो हमें क्या करना है, उन्हें और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, हमें और ज़्यादा बढ़ाना है उन्हें, ताकि पेशेंट का जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है, उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो क्या है, अपनी नज़रों में ही अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ जाए। देन उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसकी जो भी स्ट्रेंथ है उसे धीरे धीरे और ज़्यादा इम्प्रूव करने में उसकी हेल्प करनी है। देन ये जो टर्मिनल फेस होता है, तो ये एंडिंग फेस है, तो इसमें क्या करेंगे, हम जो पेशेंट होता है उसको प्रिपेयर करेंगे
कि ट्रीटमेंट का ये एंडिंग फेस है, तो उसे प्रिपेयर करना है कि ट्रीटमेंट का जो भी एंड है वो हमें करना है। तो ये जो सारे फेस होते हैं वो हमारे सपोर्टिव साइकोथेरेपी के अंदर आते हैं कि सपोर्टिव साइकोथेरेपी जो होती है वो कैसे कैसे फेस से होती हुई होती है।